जय श्री राधे क्लास 10th। तो आशा करता हूँ कि आप सब उसी तरह से पढ़ रहे होंगे जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। कार्बनिक कंपाउंड्स का जितना अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रेजेंट टाइम जो कोरोना की वजह से डिलीट हो गए हैं कुछ टॉपिक, जितना होना चाहिए वो मैं आपको होमोलॉगस सीरीज तक बता चुका हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आनी ही चाहिए। उसमें से एक है नॉमेनक्लेचर। हम जनरल नेमिंग कैसे कर सकते हैं, ये आपको कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। तो आज की वीडियो एक्स्ट्रा है लेकिन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक बचते हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और आपके सोप एंड डिटर्जेंट, वो आप एक बार स्किप कर सकते हैं। वो आपका 12th में दोबारा पढ़ लीजिएगा, यदि आपकी इच्छा है तो उनको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको उनकी वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कह सकते हैं। तो देखिए, नॉमेनक्लेचर के कुछ स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करके उनकी नेमिंग हम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप कहता है सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कंटेनिंग कार्बन एटम। जितने भी कार्बन हैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से वो जो लिंक हैं, उसमें सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करनी है, एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। क्या कह रहा है वो, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। जितनी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मिल सकती है, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, 10 कार्बन की, वो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमको सिलेक्ट करनी है। पहला स्टेप तो ये कहता है, ठीक है। कल भी इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने ये कुछ बातें की थी कि लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट कर लीजिए। उसका सेकेंड स्टेप क्या कहता है, दिस विल गिव यू पेरेंट नेम। यदि आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो उस चेन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अच्छा, सिंगल बॉन्ड होता है तो आपको पता लग जाता है ना कि वो क्या है, एल्किन ग्रुप से है। डबल बॉन्ड होता है तो एल्किन ग्रुप से है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन ग्रुप से। तो आपको क्या मिल गया, पेरेंट नेम मिल गया। किससे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने से। एक बात का यहां पे ध्यान और देना है, यदि कोई एक चेन बनी हुई है, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है कार्बन सिंगल बॉन्ड अनदर कार्बन सिंगल बॉन्ड अनदर कार्बन, यहां पे हमारा ये कार्बन एक है, ये कार्बन, यहां पे बना हुआ है डबल बॉन्ड सी। तो यदि ये सिंगल बॉन्ड ही होता, डबल बॉन्ड नहीं होता, तो मैं आपसे कहता लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, तो आप कौन सी वाली करते, 1 2 3 4 5, ये 5 जा रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 जा रहे हैं, तो आप कौन सी वाली सिलेक्ट करते, ये वाली। ये क्लियर है बात। यदि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो, और इसका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, इसने हमें पेरेंट नेम दे दिया क्या, ये एल्किन ग्रुप का है। बट यदि यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, तब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट होगी, तब होगी ये वाली। हमारा डबल बॉन्ड चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे कि अब कितने आ रहे हैं। जैसे कि अब ये तो हमें इंक्लूड करना ही करना है, तो ये करना है दो तरह से बन सकता है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। यहां से ही 4 आ रहा है और यहां से ही 4 आ रहे हैं, तो कोई से भी सेलेक्ट कर लीजिए। ये भी 1 2 3 4 जा रहा है, ये 1 2 3 4 जा रहा है। बात कुछ पल्ले पड़ रही है। ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको भी प्रेफरेंस देंगे चेन के अंदर, चेन के अंदर। इनको चेन के बाहर हमको नहीं लेना है। क्लियर है, सेकंड स्टेप समझ में आई बात। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बस दिमाग में रखनी है। जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आपको आना चाहिए, तब तो नेमिंग बहुत ईजी है। और ये मैंने कुछ और बताया, आपने अपनी बुद्धि लगा दी वहां पे, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तीसरा स्टेप देखो क्या कह रहा है, गिव द नंबर टू द चेन फ्रॉम विच सब्सिक्वेंट इज क्लोजेस्ट। जहां पर भी सब्सिक्वेंट हमें क्लोजेस्ट मिल रहा है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड नहीं था, ठीक है, पहले वाली कंडीशन ही ले लेते हैं, यहां डबल बॉन्ड नहीं है। यदि यहां डबल बॉन्ड नहीं है तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी वाली हुई, ये वाली।
यदि डबल बॉन्ड नहीं है तो उस केस में। अच्छा, तो नंबरिंग कैसे हो सकती है? दो तरीके से हो सकती है, एक यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं और एक हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि यहां से स्टार्ट करता हूं तो कैसे होता है? 1 2 3 4 5। सब्सीक्वेंट हमें जो ब्रांच मिल रही है वो किस पोजीशन पर मिल रही है? 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर। एक नंबरिंग में कहां से स्टार्ट कर सकता हूं? मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं 1 2 3 4 5, तब भी हमें कौन सी पोजीशन पर मिल रही है? थर्ड पोजीशन पर। क्लियर है? तो कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, पोजीशन थर्ड ही है। पर हमको ये देखना, मान लीजिए ये चेन यहां की जगह यहां होती तो यहां से हमको सेकंड पोजीशन मिल सकती थी, तो सेकंड नाम देते। पर हमको कम से कम नंबरिंग देनी है जो सब्सीक्वेंट है। यदि यहां मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो अब चेन कौन सी हो गई? ऐसे बना लेता हूं, इसकी चेन में इस तरह से आया था, ये डबल बॉन्ड है तो ये वाली चेन आ गई। ठीक है, अब यहां पर दो तरीके से नंबरिंग हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है? या तो यहां से ये कर दो 1 2 3 4, या फिर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4। दो तरीके से हो सकती है केवल। लॉन्गेस्ट चेन यही लेंगे, ये वाली बात क्लियर है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेनी है? जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। अब यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं हमें, एक तो मिल रहा है ये डबल बॉन्ड, एक मिल रही है ये ब्रांच। यदि मैं यहां से करता हूं तो ब्रांच को मिलती है थर्ड पोजीशन और डबल बॉन्ड को मिलती है भी थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे ही ब्रांच है। लेकिन जब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो डबल बॉन्ड को मिल जाती है फर्स्ट पोजीशन और ब्रांच को मिल जाती है सेकंड पोजीशन। तो हमें कहां से स्टार्ट करना सही है? हमारे लिए हमें स्टार्ट करना सही है नंबरिंग यहां से। समझ में आ रही है बात कि डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन और ब्रांच को सेकंड पोजीशन। और दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, कम से कम नंबर देना है हमें। क्लियर है बात? ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप लेते हैं। इफ देयर सब्स्टिट्यूएंट देन द सेम नंबर ऑफ द कार्बन इन फॉर्म आइदर देन स्टार्ट द नंबर ऑफ द कार्बन फ्रॉम दैट एंड। वही वाली बात ही मैंने समझाई, जिस एंड से भी हमको सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा होगा उस एंड से हम स्टार्ट कर देंगे। फिफ्थ स्टेप क्या कह रहा है? द हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन। यदि किसी पेरेंट चेन से हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे ये दो सी हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H6, सॉरी C2H5, C2H5, 3 H यहां आएंगे और 2 H यहां आएंगे। तो ये कैसा ग्रुप हुआ? एक हाइड्रोकार्बन का ग्रुप हुआ। ये वही वाली बात कह रहा है। क्या कह रहा है? द हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन से कोई हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच्ड है, आर कॉल्ड, उसे या तो ब्रांच बोलेंगे, ये वाली बात हम बता चुके हैं आपको, या उसको एक नाम देते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या नाम दिया हमने उसे? एल्काइल ग्रुप। और इस ग्रुप में, इस ब्रांच में यदि एक कार्बन है तो क्या आएगा? मिथाइल। यहां कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे, तो यहां क्या आएगा? इथाइल। उसकी पोजीशन मेंशन करने के साथ, ये सेकंड पोजीशन पे तो 2 इथाइल, थर्ड पोजीशन पे तो 3 इथाइल, फोर्थ पोजीशन पे तो 4 इथाइल। क्लियर है बात? फिफ्थ स्टेप क्लियर हुआ। सिक्स्थ स्टेप क्या बोलता हमारा? नेम द सब्स्टिट्यूएंट एज एल्काइल ग्रुप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन इन दी चेन। हम चेन में जो भी नंबर दे रहे हैं, ब्रांच और एल्काइल ग्रुप उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। क्लियर? ये वाली बात 2 बार मैं समझा चुका हूं, अब यही बताया दोबारा। हमने कोई ब्रांच लगी हुई है जो एल्काइल ग्रुप में आ रही है। हम मान लीजिए एक कार्बन जुड़ा हुआ है ब्रांच में, वो आ रहा है एल्काइल ग्रुप में, तो उसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। ये मिथाइल सेकंड पोजीशन पे है तो क्या लिखा जाएगा? 2 मिथाइल। मान लीजिए 5 कार्बन के साथ एक ब्रांच जुड़ी हुई है और ये ब्रांच है सेकंड पोजीशन पे सिंगल कार्बन की, तो नाम क्या होना चाहिए इसका? 2 मिथाइल। मन में सोच के देखो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो 8, तो नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। थोड़ा कम समझ में आ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए ये है C 5 कार्बन है, ठीक है। मैंने इस एंड पे एक C और जोड़ दिया
तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कैसे भी जाइए, 5 आ रहे हैं, तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली ये वाली। अब स्टेप क्या होता है हमारा, नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग भी कैसे कीजिए, जो आपकी ब्रांच है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। हम नंबर दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसकी नंबरिंग कैसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4, ये तो सेम हो गया, तो मैं कैसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 यहां से स्टार्ट कर सकता हूं। यदि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ब्रांच को कौन सा नंबर मिल रहा है, 4। यदि यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो सेकंड, विच वन इज राइट, कौन सा राइट है, कम वाला। नहीं आई बात समझ में, हाँ, तो कम वाला हमारा क्या है, सही है। तो ये वाली नंबरिंग हमारी रॉन्ग हो गई। अब नेमिंग जरा करें, तो वो क्या कह रहा है, सेकंड पोजीशन पे है हमारी ब्रांच, तो इसको मेंशन करना है कैसे, 2 पर कौन है, एक कार्बन। अब यही मैंने बताया, एक कार्बन के लिए क्या आता है, मिथाइल, 2 के लिए इथाइल, 3 के लिए प्रोपाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल। आई जुड़ जाएगा बिकॉज इज कंसिडर इन अ एल्काइल ग्रुप। तो 2 मिथाइल पेंटेन, ये इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं हम किसी भी चीज की, ठीक है। लास्ट स्टेप देखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आएंगे आपके सामने। लास्ट स्टेप हमारा आ रहा है कि प्लेस द नेम ऑफ ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट प्रोसीड बाय द नंबर इंडिकेटिंग कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन एंड कार्बन टू विच इट जॉइन। जो भी उससे कार्बन जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन से, उसको प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस देके नंबरिंग करेंगे और उसका नाम हम लिख देंगे। यहां देखिए एक बात और समझाता हूं मैं आपको, जो इन पॉइंटों में नहीं है और आना जरूरी है। मान लीजिए कि कोई एक चेन है, उसमें एक ब्रांच भी है सब्स्टिट्यूएंट और उसके साथ साथ एक डबल बॉन्ड भी है, तो किसको प्रेफरेंस पहले दें, डबल बॉन्ड को। मान लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, तो किसको प्रेफरेंस पहले दें, ट्रिपल बॉन्ड को। अच्छा, आगे एक चीज और आएगी, फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए उसमें फंक्शनल ग्रुप और जुड़ा हुआ है, तो किसको प्रेफरेंस पहले दें, फंक्शनल ग्रुप को। मतलब कहने का तात्पर्य ये, फंक्शनल ग्रुप को हमको पहले प्रेफरेंस देना है। ये फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड के बेसिस में हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस में हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप को हमको पहले प्रेफरेंस देंगे और यदि कोई ब्रांच है तो उसको बाद में देंगे। क्लियर है, पहले प्रेफरेंस मतलब कम से कम नंबर देंगे। तो आगे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान। तो ये रहे कुछ एग्जांपल, हाँ कुछ से थोड़े ज्यादा है। तो ये तो बीच वाला पार्ट तो होमवर्क के लिए, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, डरो मत बिल्कुल भी, मैं तो कितना इजी है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, सबकी डायरेक्ट मैं नेमिंग आपको बताते जा रहा हूं किस किस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। पहला लें तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, ये सी लिख दिया मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि और कुछ है ही नहीं। जितनी भी वैलेंसी खाली है उन पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। जैसे इसकी एक वैलेंसी घिरी हुई है, उसके बाद कितने हाइड्रोजन है, 3। इसके बाद 2 वैलेंसी घिरी हुई है, इसके बाद कितने हैं, 2। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से भी है। अरे देखो यहाँ पे H3, या फिर मैं ऐसे करके लिख दूँ, बात एक ही है, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे भी H है, यहाँ भी क्या है, एक H है। इसकी कितनी वैलेंसी है, 1 2 3 4। ये H है, ये H है, 2 H है इसके पास। इसके पास भी कितनी है, 2 H है। इसके पास भी कितनी है, 2 H है, लेकिन इसके पास 3 H है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ब्रांच बैलेंस लगा के, और डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। क्लियर है, इसका नेमिंग करें। सी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहे। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन हम देखें तो ये बन रही है। ऐसे करके हम यहाँ पे गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ये क्या बनी मेरी लॉन्गेस्ट चेन। मतलब कोई भी ब्रांच नहीं है इसमें, केवल एक लॉन्गेस्ट चेन है। काउंट द कार्बन आइटम, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या नाम आता है,
हेक्स। सिंगल बॉन्डिंग है तो क्या आएगा, एन, तो इसका क्या नेम होगा, डायरेक्ट हेक्सेन। कितना सिंपल है। नेक्स्ट देखें। अच्छा, इसमें यदि मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन किस तरह से लगे होंगे तो आप क्या बताएंगे? इसके बाद कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। इसके पास कितने होंगे, 3। इसके पास भी कितने होंगे, 3। लेकिन इसके पास कितने होंगे, 1, क्योंकि 1 2 3 पहले से घिरे हुए हैं। बात क्लियर है? इसका नाम सोचो जरा। सबसे पहले क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ एक ब्रांच दिख रही है, एक ब्रांच यहाँ, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट 1 2 3 हो सकता है या 1 2 3 हो सकता है। हमने ये वाली ले ली 1 2 3, तो यहाँ हमने ये 3 ले लिए। अब करें नंबरिंग। अच्छा, नंबरिंग में यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से स्टार्ट करूँ, ब्रांच को पोजीशन सेकंड ही मिलनी है। ध्यान देने वाली बात है। तो मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3। नेमिंग क्या होगी, सेकंड पोजीशन पर एक ब्रांच है, एक कार्बन है, तो सेकंड पोजीशन पर एक कार्बन मतलब मिथाइल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं 2 मिथाइल। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल। कितने चेन में, 1 2 3, 3 के लिए क्या आता है, प्रॉप। 2 मिथाइल प्रॉप। बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल एन। क्लियर, नाम समझ में आ रहा है? इस तरह से होगा। थर्ड पे देखें। थर्ड में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है, 1 2 3 इस तरह से भी हो सकता है, या 1 2 3 4 इस तरह से भी हो सकता है। मैं लॉन्गेस्ट चेन चेस करी ये वाली। नंबरिंग कैसे करी, इसको कम से कम नंबर देनी है, तो 1 2 3 और 4। तो सेकंड पोजीशन पर एक कार्बन है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4। ब्यूट, लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। क्लियर है बात? यहां पर देखें, अब डायरेक्ट नाम कर सकते हैं। कितनी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये वाली, ये यहां से ये, कोई और लॉन्गेस्ट चेन बनती हुई नजर नहीं आती। अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे होगी, दोनों कैसे नंबरिंग स्टार्ट हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हो सकती है, या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हो सकती है। यहां से स्टार्ट करता हूं तो ब्रांच को मिलता है चौथा नंबर। यदि यहां से स्टार्ट करता हूं तो ब्रांच को मिलता है थर्ड नंबर। तो मैं कहां से स्टार्ट करना सही है मेरे लिए, यहां से 1 2 3 4 5 6। तो थर्ड पोजीशन पे एक है तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। अब तो लिखने की बार बार जरूरत नहीं है ना, 3 मिथाइल हेक्सेन। इसमें देखें आप, ये थोड़ा सा तिकड़मबाजी लग रहा है कि ऊपर भी सी है, नीचे भी सी है, लेफ्ट में भी सी है, चारों तरफ से कार्बन ने घेरा हुआ है। तो यदि यह लॉन्गेस्ट चेन चूज करें तो कैसे भी करो 3 ही आ रहे हैं। ऐसे करो तो 3, ऐसे करो तो 3, ऐसे करो तो 3। तो मैंने ये वाली एक लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली। अब यहां पे नंबरिंग करें तो नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करो, ऐसे करो। बात एक ही है, ब्रांच को सेकंड पोजीशन मिल रही है, तो 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे मैं क्या देख रहा हूं, एक ब्रांच ऊपर है और एक ब्रांच नीचे है। कितनी ब्रांच है, 2। अच्छा, दोनों ब्रांचों में एक एक कार्बन है, तो नाम क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे एक ब्रांच है, सेकंड ही पोजीशन पर दूसरी ब्रांच है। दोनों पे क्या है, मिथाइल। कितने मिथाइल हो गए, 2 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। इसका कांड हो गया। अब क्या बचा, ये 3 कार्बन, 1 2 3 के लिए क्या आता है, मैथ एथ प्रॉप, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कुछ समझ में आ रहा है ये किस तरह से हम इसकी नेमिंग कर रहे हैं। सिक्स्थ वाला देखिए कैसे हो सकता है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करें। इसमें यहाँ पे हमारा एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, 1 2 3 4 5। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे अब, ठीक है। नंबरिंग करें। नंबरिंग कहाँ से करना सही है, अच्छा नंबरिंग यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ से करोगे तो सेकंड और थर्ड पोजीशन मिलेंगे, यहाँ से करोगे तो भी सेकंड और थर्ड पोजीशन ही मिलेंगे। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 4। तो एक सेकंड पोजीशन पर है,
एक थर्ड पोजीशन पर है, क्या है दोनों? मिथाइल। कितने मिथाइल हैं? 2। तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। आगे एथ मैथ एथ प्रो ब्यूटेन, क्या हो गया इसका नाम? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब क्यों नाम बोलूंगा, समझने का प्रयास करना। यहां पर देखते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यदि मैं हाइड्रोजन लगाना चाहूं तो कैसे लगाऊंगा? 2 की शेयरिंग हो चुकी है, इसके पास कितनी हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 2, और इसके पास भी कितने जुड़ सकते हैं? 2। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि हमारा क्या होता है, प्राइमरी एल्कीन ग्रुप का पहला कंपाउंड। एल्कीन ग्रुप का पहला कंपाउंड, उसका नाम क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एच, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो ईन, इथीन। क्लियर? यहां पर एस लगाना आप जानते हो, हाइड्रोजन लगाना जानते हो, तो ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट चेन, सिंगल चेन आ रही है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आता है मेरा? 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन। यहां क्या है? सिंपल है, जनरल, मैंने बहुत ही सिंपल बताया भी आपको। ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन 10th है आपकी और कोर्स से भी हट चुका है, तो सिंपल ही कीजिए आप, ठीक है, कि आपको नॉलेज आ जाए केवल कि हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है? आयन। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। डायन मत कर देना, ब्यूटाइन। तो यहां पे हमारे फिर से 4 कार्बन है, बट इसमें एक अंतर है। देखिए यहां ट्रिपल बॉन्ड पहली पोजीशन पे। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, यदि फर्स्ट पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो उसकी नंबरिंग मेंशन करना जरूरी नहीं है। यदि कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। मैं इसको ब्यूटाइन भी लिख सकता हूं और ब्यूट 1 आयन भी लिख सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। मैं इसको प्रोपीन भी लिख सकता हूं और प्रोप 1 इन भी लिख सकता हूं, मतलब 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। क्लियर है? यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यदि देखें तो ये आ गई मेरी क्या? लॉन्गेस्ट चेन। ट्रिपल बॉन्ड अनदर पोजीशन पे तो नंबरिंग करना जरूरी हो गया, 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसे लिखेंगे? 4 के लिए क्या आता है? वही सेम आता है, ब्यूट। लेकिन सेकंड पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 आयन। क्लियर है बात? बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए, इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। बताइए क्या आ रहा है? ये रही मेरी लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड पोजीशन पे क्या जाएगा मेरा? डबल बॉन्ड। तो इसी का लिखता हूं 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा ये? पेंट। सेकंड पोजीशन पर इन जुड़ा हुआ है, पेंट 2 इन। इसमें देखें, अच्छा इसमें देखिए एक डबल बॉन्ड भी है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5। तो यहां से करते हैं तो इसे सेकंड मिलेगा और इसको मिलेगा 4, तो ये करना ज्यादा बेटर है। नेम क्या आएगा इसका? सोचो, फर्स्ट पोजीशन पर आयन है और थर्ड पोजीशन पर इन है। कार्बन कितने हैं? 5। पेंट 3 इन 1 आयन। पेंट 3 इन 1 आयन। मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड है, उसको प्रेफरेंस पहले देंगे, नंबरिंग कम से कम देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 3 इन मतलब सेकंड बॉन्ड, और 1 मतलब आयन। पेंट 3 इन 1 आयन। क्लियर है? यहां पर देखें जरा, यहां पर देख रहे हैं हम कि देखो ये चेन बड़ी गजब है। यहां लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लें? मैंने क्या बताया था? डबल बॉन्ड लेना कंपलसरी है, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो चेन कौन सी आएगी? ये या तो ये हो सकता है 1 2 3 4, या हो सकता है 1 2 3 4, या 1 2 3 4, सब जगह 4 ही आ रहे हैं, तो मैं ये वाली चेन ले लेता हूं। ये क्लियर है? यहां पे नंबरिंग करें तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, तो 1 2 3 4। यहां पे फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पर एक ब्रांच जुड़ी हुई है 2 कार्बन की, मतलब एथाइल ग्रुप। ब्रांच मतलब एल्काइल ग्रुप, 2 कार्बन है मतलब एथाइल। और थर्ड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? एक मिथाइल।
तो नेम क्या हो गया इसका, जरा देखो, थोड़ा ध्यान देना। 2 इथाइल, अरे जैसे मैं बोल रहा हूं ना, नोट कर लीजिए, भूल जाओगे आप लोग। 2 इथाइल 3 मिथाइल, ठीक है। आप लोगों से भूलेंगे कैसे, हम तो रिमाइंड करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इथाइल 3 मिथाइल, कितने कार्बन है चेन में, 1 2 3 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट। क्या नाम हुआ, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, या फिर 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर मेंशन करना जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो क्या नाम हो गया इसका, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटीन। इसका क्या हो सकता है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करें। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ रही है, शायद मेरे अकॉर्डिंग ये वाली लॉन्गेस्ट चेन जा रही है। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ब्रांच कितनी है, 1 2 3 ब्रांच है। नंबरिंग करें, कहां से नंबरिंग करें, एक तो नंबरिंग यहां से हो सकती है 1 2 3 4 5 6, एक हो सकती है 1 2 3 4 5 6। कौन सी नंबरिंग करना ज्यादा आसान सही है हमारे लिए, ये वाली, क्योंकि यहां पर थर्ड पोजीशन पर 2 ब्रांच हैं, और यहां से करेंगे हम तो थर्ड पोजीशन पर केवल 1 ब्रांच आएगी। तो इसका नाम क्या होगा, 3, ध्यान देना, 3 3 4, तीनों पे क्या जुड़ रहा है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो क्या लिखेंगे, 3 एक के लिए, 3 दूसरे के लिए, 4 इसके लिए। तो 3 3 4 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है, 3 3 4 ट्राई मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 क्या होता है, हेक्स। तो क्या नाम हो गया, 3 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 3 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। कुछ समझ में आया? इसी से रिलेटेड मैंने कुछ आपके होमवर्क के लिए बनाए हैं, आप इसको कीजिएगा, इनके नेम लिखिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस तरह से मैं लिंक शेयर करता हूं प्रीवियस वीडियो की, उस तरह से मेरा नंबर भी गिवन है। आप मेरे नंबर पर मुझे कमेंट करके या मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नेम लिख सकते हो कि क्या सर हमने सही किए हैं, तो तुरंत मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अच्छा, इसमें फंक्शनल ग्रुप और जुड़ता है। नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। आगे है हमारे फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जनरल चीज समझ लीजिए केवल, मैं आपको इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि कोर्स में भी नहीं है। तो जनरल चीज जो आगे पता रहे कि हमने ऐसा कुछ भी पढ़ा है 12th में, आप जब पढ़ें और आगे भी काम में आएगा। हमारे 5 फंक्शनल ग्रुप मिलने होते हैं। इसके अलावा ईथर भी होता है और एक एमाइड भी होता है, वो यहाँ पे नहीं लिया है मैंने। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और हैलोजन ग्रुप। एल्कोहल में OH जुड़ता है। ये R क्या है, R नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। यहां पर इसके साथ 1 कार्बन हो सकते हैं, 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 कितने भी कार्बन हो सकते हैं। और उससे क्या जुड़ा हुआ है हमारा OH। OH जुड़ गया है तो वो कौन सा ग्रुप हो गया हमारा, एल्कोहल ग्रुप हो गया। और जिसकी नेमिंग में चेंज हो जाएगा उसकी में क्या आएगा, ऑल। ऑल काय में आएगा, सफिक्स में। ये काय में आएगा, ऑल सफिक्स में। ये सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले लगाना है, नाम के पहले लगाना है। सफिक्स मतलब नाम के बाद लगाना है। क्लियर है बात? ठीक है। यदि मैं इसका एक एग्जांपल लूं एल्कोहल का, तो मान लीजिए मैं ये कह सकता हूं एक कार्बन है कोई CH3 और CH3 से OH जुड़ा हुआ है। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या आता है, मैथ। एक कार्बन के लिए क्या आता है, मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन। देखो ऐसे करते हैं, एक कार्बन के लिए क्या आता है, मैथ। सिंगल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड तो है नहीं। यदि CH3 का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, OH H H और H। तो सिंगल बॉन्डिंग है तो मैथ प्लस एन। OH जुड़ा हुआ है, OH के लिए क्या आता है, ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
मीथेनॉल। क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। मीथेनॉल। दो कार्बन होते, दो कार्बन से O जुड़ा होता तो क्या होता? इथेनॉल। तीन कार्बन होते, तीन कार्बन जुड़ा होता तो प्रोपेनॉल। अच्छा यहां पे एक चीज बताऊं, तीन कार्बन में यदि ये OH एंड वाले कार्बन से जुड़ा होता, ऐसे होता, ऐसे होता, तो हम क्या लिख देते? तीन कार्बन के लिए मैथ एथ प्रोप प्रोपेनॉल। और यदि ये OH यहां ना जुड़ के यहां जुड़ जाए तो फिर क्या होता? प्रोप टू ऑल या टू प्रोपेनॉल। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डीपर, इससे हम नहीं बता रहे आपको। ठीक है, आप जनरल चीज समझिए केवल। अगला हमारा ग्रुप है एल्डिहाइड, जिसमें हमारा जो ग्रुप जुड़ता है वो जुड़ता है CHO। CHO इस तरह से लिखा रहता है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, जिसका हमारा सफिक्स होता है अल। इसमें हम लेते हैं एग्जांपल, मान लीजिए हमारा जुड़ा हुआ है C-C और इससे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, यहां पे लगाएंगे तो इसकी चार वैलेंसी हो गई, ये चार और आएंगे H, तो इसका नेम क्या हो गया हमारा? 2C के लिए क्या आता है? एथ। बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल इन बिटवीन द कार्बन। और क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास? एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO वाला, तो CHO के लिए क्या आता है? अल, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल। अल आ गया यहां पे हमारा ऑल आ गया। कीटोन, कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है और यहां पर R होता है। अच्छा एक चीज बताऊं, यहां पे भी डबल बॉन्ड होता है और यहां पर भी C डबल बॉन्ड O होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है ये बीच में होता है, मतलब इसके इधर भी कोई कार्बन होगा और इधर भी कोई कार्बन होगा। लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड O जो है ये कोने पे होता है, या तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा या फिर लास्ट पोजीशन पे होगा। क्लियर है बात? या तो फर्स्ट पोजीशन पे या फिर लास्ट पोजीशन पर। ये क्या है? ये बीच में होगा। ये कहां होगा? बीच में, मतलब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। एग्जांपल समझाता हूं, ये तो एंड पोजीशन पे था, ये इस तरह से होगा। अच्छा यदि इधर भी कार्बन चाहिए और इधर भी कार्बन चाहिए और बीच में C डबल बॉन्ड O चाहिए, तो इसका पहला कंपाउंड कौन सा बनेगा? H का बन नहीं सकता एक कार्बन पर, दो कार्बन बन नहीं सकता, कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3 कम, क्योंकि बीच में चाहिए ना, यहां डबल बॉन्ड हो। तो ये पहला कंपाउंड बनता है किसका? कीटोन का। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोप, इन बिटवीन द कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड O लग रहा है, C डबल बॉन्ड O लग रहा है बीच में, तो कौन सा हो गया? कीटोन, मतलब ओन, तो प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, प्रोप एन ओन, प्रोपेनोन। एंड से डबल बॉन्ड O जुड़ा होता तो नल। ये पहचान होता है एल्डिहाइड का और कीटोन का। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यदि पहला एग्जांपल लेना तो ये हो सकता है, एक H जुड़ गया, एक डबल बॉन्ड O जुड़ गया और एक जुड़ गया OH, 1 2 3, एक जुड़ा हुआ H। तो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे? COOH। ये जरूरी नहीं है एक R हो, और भी R जुड़ सकते हैं, तो इसका प्राइमरी कंपाउंड होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो मैथ, इन बिटवीन द कार्बन सिंगल बॉन्डिंग, और ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, तो मीथेनोइक, मीथेनोइक एसिड। 2 कार्बन होते तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन होते तो प्रोपेनोइक एसिड। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप आपने पढ़ा हुआ है और आगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें हेलोजन ग्रुप का पूरा होता है। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, जो हमारा 17th ग्रुप होता है, कौन सा? 17th ग्रुप होता है, वो ग्रुप हेलोजन ग्रुप कहलाता है, जिसमें क्या आता है? FCl-BrIAT। इसको हम इस तरह से भी याद करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, FCl-BrIAT। ये जुड़ा होगा आपके किसके साथ? R, किसी भी कार्बन के साथ। तो यदि F जुड़ता है तो फ्लोरो लिखते हैं,
Cl जुड़ता है तो क्लोरो, Br जुड़ता है तो ब्रोमो, I जुड़ता है तो आइडो, इस तरह से आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये जुड़ा हुआ है 2C के साथ, एक जुड़ा हुआ है Cl, यहाँ पर क्या है, H है, यहाँ पर 3 H हैं, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2C के लिए क्या आएगा, एथ। अच्छा ये वाला जो है ना, ये कहां पे आ रहा है, सफिक्स में, ये आ रहा है सफिक्स में, लेकिन ये तीनों कहां पे आते हैं, प्रीफिक्स में। तो इसका नाम क्या होगा, Cl जुड़ा हुआ क्लोरो, ठीक है, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। ब्रोमो होता तो ब्रोमो इथेन और फ्लोरो होता तो फ्लोरो इथेन। अब इसकी पोजीशन में होती है, आगे काफी कुछ है, लेकिन इतना आपको नेमिंग में आना ही चाहिए। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, और जिसमें इथेनॉल को इथेनॉल के बारे में बताते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके साथ साथ आपका सोप एंड डिटर्जेंट। अच्छा एक सलाह मैं आपको और दूं, आप इथेनॉल और इथेनॉइक की केमिकल प्रॉपर्टीज वाली मत पढ़िए, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के जाइएगा कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इथेनॉल क्या होता है, क्योंकि इथेनॉल आप पढ़ चुके हो ना। इथेनॉल ये रहा, ये इथेनॉल है, इथेनॉइक ये, इथेनॉइक में क्या हो जाएगा, जैसे ये मीथेनॉइक है, इथेनॉइक में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसकी 4 वैलेंसी हो गई, इसकी रह गई है ये। तो इसका एक फॉर्मूला होता है C2CH3COOH, ये इथेनॉइक एसिड, 2 कार्बन है। तो इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा, मे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो आपके डिलीटेड टॉपिक हुए हैं उसमें ये लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज, ये नहीं लिखा हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिलीटेड हो गई हैं, तो मे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज छोड़ दो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लेना, बहुत आसान है, ठीक है। और यदि ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो उस पर ही बना देंगे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट जो करेंगे चैप्टर, वो लेंगे आपका रिप्रोडक्शन। ये यहीं तक पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।